नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 21 मार्च शुक्रवार आज का राशिफल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक पिता, ज्यादातर पिता को लगता है उनके बच्चे नालायक है, कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में। ऐसे एक पिता थे जिनके दो पुत्र थे और उन्हें लगता था कि मेरे बेटे नालायक है, किसी काम के नहीं है। बच्चे हमेशा कहते पिताजी के पास, आपके पास इतना सारा धन है तो आप हमें दे दीजिए, हम कोई फैक्ट्री दुकान खोल लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं। पिता कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। उसे लगता था कि मेरे पास जो इतना सारा धन है वो धन मेरे बच्चे कहीं चुरा न लें, इसलिए उसने तरह तरह के रत्न खरीदे, कुछ सोने चांदी की चीज़ें खरीदी और उन सबको एक गठरी बना दी और चुपचाप रात को जाकर अपने खेत में एक जगह पर गाड़ दिया। नित्य वो इन्हें देखता और वापस गड्ढा बूढ़ लेता। एक दिन उनके बच्चों को पता लग गया कि हमारे पिताजी के कुछ तो राज है जो वो रोज़ यहाँ से जाते हैं और अपने खेत में उस जगह पर गड्ढा खोद के देखते हैं। बच्चे दोनों पहुंचे। बच्चों ने उससे एक बेशकीमती हीरे और सोने चांदी की चीज़ें निकाली और उसमें बाकी जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसकी पोटली बनाकर डाल दी। पिताजी अगले दिन गए, उन्होंने पोटली खोलकर देखा तो उसमें कंकड़ और पत्थर थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात गायब थे। बहुत दुखी हुए, रोते हुए घर पर आए तो बच्चों ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी कमाई को एक जगह पर गाड़ दिया था और वो वहाँ से चोरी हो चुके हैं। बच्चों ने कहा, पिताजी ये हमारे पास है, आप तो इतना समझ लीजिए कि आपके पास जो बेशकीमती पत्थर थे, हमने उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थर रख दिए हैं, तो आपके लिए पत्थर और सोना चांदी हीरे जवाहरात एक समान ही है। आप इसे देखिए और आनंद लीजिए, हम इन पैसों से अपनी ज़िंदगी जो है वो संवारने की कोशिश करते हैं। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये गलती ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि धन को कई बार बचा के रखते हैं और सही जगह पर खर्च नहीं कर पाते हैं। धन के 3 रूप है, उपभोग, एंजॉय करिए, दूसरा है दान, किसी की मदद करिए, तीसरा कफन की जेब नहीं होती, यानी आपके जाने के बाद वो धन आपके किसी काम का नहीं होता है। बैंक बैलेंस हो या किसी और प्रकार का धन हो, वो सब यहीं रह जाता है। इसलिए उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल करना है। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन सप्तमी तिथि और ज्येष्ठ नक्षत्र दोनों रहेंगे। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया सिद्धि योग भी बन रहा है जो काम में आपको सिद्धि देगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुभ लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे यानी वृश्चिक राशि में। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। ससुराल या परिवार से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल करिएगा। व्यापार में एक्सपेंडिचर बढ़ने से और मनी के आने के सोर्स कम होने से आपको थोड़ा सा अनइजीनेस फील होगी। व्यापारी लोगों को सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा, घाटे की भरपाई इसी से होगी। एम्प्लॉयड पर्सन, घर हो या ऑफिस, अपने आप को बिल्कुल काम और कूल रखें, कठोर वचन बोलने से बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं, स्मार्ट वर्क करना आज अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानी समझ के आप उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यात्रा के दौरान कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। फैमिली में किसी का राज आपको पता चल जाए तो उसे किसी और को मत बताइएगा। पेट में दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई भी डिसीजन इमोशंस में आकर नहीं लें। होम साइंस, न्यूट्रिशन की जो पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस फौज प्रशासन में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए समय की महत्ता समझना जरूरी है, वरना तनाव बढ़ जाएगा। वृषभ राशि, आज घर की महिला, स्पेशली माता जी या फिर बहन की तबीयत खराब हो सकती है, उनका ख्याल रखिए। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने से आपके काम अटक सकते हैं, हो सकता है किसी की मदद भी लेनी पड़े। व्यापारी लोगों को किसी को उधार माल देने से या लेने से बचना होगा, वरना पैसा और माल फंस सकता है। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड आने से थोड़ी चिंता आपकी बढ़ जाएगी, इससे सेहत भी खराब हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के मन में एक साथ कई विचार आएंगे जिससे आप कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल रहकर सोचना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लिए गए डिसीजन थोड़े परेशानी का कारण बन सकते हैं, सोच समझ कर लेना होगा। यात्रा में सावधानी आपको बरतनी होगी। सामाजिक स्तर पर नेगेटिव थॉट्स आपकी प्रतिष्ठा में कमी ला सकते हैं। वर्कलोड बढ़ने के कारण थोड़ी सेहत भी नासाज रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितने कूल और शांत रहेंगे उतना ही आप परेशानियों में से हल ढूंढ पाएंगे। मिथुन राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? आप बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, योजनाबद्ध तरीके से चलिए, दिन आपका है।
सर्वार्थ सिद्धि और ध्रुव योग के बनने से मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ ज्यादा मिलेगा। आप अपनी साख और गरिमा पर आंच न आने दें, कोई अनुचित काम नहीं करें, वरना किसी विवाद में आप फंस जाएंगे। वर्क प्लेस पर सभी का साथ और सहयोग चाहते तो जरूर है, लेकिन वो आपको पूरा नहीं मिलने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसके अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आप थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन अपना बेहतर करिए। चुनौतियां आपको चेंज करने के लिए आएगी, वो भी पॉजिटिव। एम्प्लॉयड पर्सन कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर साझा करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा वातावरण बनाने में आप सफल होने वाले हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। अगर माता पिता जॉब करते हैं तो माता पिता के साथ आप बैठकर उन्हें आराम देने की सलाह दे सकते हैं, या उनके काम को आप इजी करने के लिए कुछ स्पेशल करिए। मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लीजिए, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन यादगार और शानदार है। जैसा जीवन चाहते हो, जैसा दिन चाहते हो, वैसा ही होने वाला है। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स या षड्यंत्र हो सकता है। आज सफलता हाथ लगे, इसके लिए जल्दी काम पर लगिए और कोशिश करें कि टाइम की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, हर काम की डेडलाइन तय कर लीजिए, आपका दिन सफल होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। अपने नैतिक मूल्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करिए और किसी को बताने के बाद नहीं, पहल करिए। व्यापार में आपका वर्किंग स्टाइल दूसरों के मध्य आपकी छवि बेहतर बनाएंगे। व्यापार में नुकसान देखकर बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि जल्द परिस्थिति बदलने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन ने हाल ही में कोई जॉब ज्वाइन की है तो वर्क प्लेस पर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, इसे बनाना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन जिन उद्देश्यों के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, आज उन्हें शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मल्टीटास्किंग आज रहने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के दिल की बात शेयर करेंगे और सामाजिक स्तर पर किसी से आपको प्रशंसा भी मिलने वाली है। सर दर्द और बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए समझदारी यही कहती है कि तर्क और वितर्क कुतर्क बना सकता है, इससे बचना चाहिए। फोकस रहेंगे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स तो आज ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि संतान सुख और संतान से सुख पाने के लिए आज घर की महिलाएं 11 लक्ष्मीदायक कौड़ियां, एक कोई भी सिक्का, एक जटा वाला नारियल और 5 कपूर एक लाल कपड़े में लपेटकर, बच्चा है तो बच्चे के ऊपर से इस प्रकार 7 बार उबार लीजिए। बच्चा नहीं और बच्चे चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों अपने ऊपर से इसे 7 बार उबार लें। फिर इस पोटली को घर के आसपास किसी मंदिर में रखाएं और संतान के द्वारा अपने घर के मेन जो दरवाजा है, मेन गेट जिसे बोलते हैं, वहां स्वास्तिक बनवाएं। बच्चा नहीं है तो माता पिता बना सकते हैं और 1 लोटा पानी दरवाजे के पास डाल दीजिए। शाम के समय घर के मुखिया यानी घर के जो सबसे बड़े हैं, गाय को गुड़ और चना खिलाकर उस पोटली को पीपल के वृक्ष में, अगर मंदिर में आप रख रहे हैं तो मंदिर में पुजारी को कह दीजिए दिन भर इसे यही रहने दे, फिर पीपल के वृक्ष के पास रखाइए। हाथ पैर धोकर अपने काम पर लग जाएं और बच्चे हैं तो बच्चों पर चंदन का तिलक लगाइए। संतान सुख और संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से पूरे दिन को गुजारते हैं, उसमें कुछ बदलाव करेंगे तो लाभ मिलेगा। जैसे व्यापार में इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बेहतर है, जो अच्छी डील आपको दे सकता है। व्यापारी लोगों को प्रॉपर्टी सेल परचेज या कोई व्हीकल के सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं तो आज उसमें सफलता मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने लक के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठे, आपको कर्म लगातार करने होंगे। जॉब करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का पॉजिटिव बिहेवियर आपको खुश रखेंगे। सोशल लेवल पर आपकी उम्मीदें बेहतर रहेगी। परिवार में गंभीर बातों की जगह मौज मस्ती को महत्व जरूर दीजिए और इससे घर का वातावरण आप शानदार कर पाएंगे और बॉन्डिंग बेहतर कर पाएंगे। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल आपको खुश कर सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिजाइनिंग पढ़ाई कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज करियर के नए ऑप्शन मिलेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो लाभ मिलेगा। व्यापार में बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकते हैं। व्यापारी लोगों को किसी बड़े काम को करते समय जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को उच्च प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और आने वाले टाइम में आप विदेश भी जॉब को लेकर जाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस की कमी के कारण आप कुछ तकलीफें भोगने वाले हैं और हो सकता है किसी गलती को आप दोहरा दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज बेटर रहेगी। यदि घर में पानी से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काम पेंडिंग है तो उसे रिनोवेशन को ठीक ढंग से आपको पूरा कर लेना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सिविल जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं,
ऐसे लोग जो मास मीडिया जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की सिचुएशन बेटर रहेगी। आर्टिस्ट और प्लेयर्स को पूरा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ वीकेंड को एंजॉय करना, रोमांस और शॉपिंग सब कुछ संभव है। यात्रा हो सकता है आज पोस्टपोन हो जाए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को जरा आराम दीजिए, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिए। आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके काम अटक सकते हैं। टीम वर्क में काम करोगे और काम बांट के करोगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों को पैसे और काम के लेन देन अपनी ही देखरेख में करने होंगे, वरना अपने ही लोग आपके धन की हानि करवा सकते हैं। जॉब करने वाले लोग जॉब को चेंज करने का मन बना चुके हैं तो आज अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार बॉस से 1-to-1 बात जरूर कर लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को क्रोध, आवेश, ईर्ष्या और हो सकता है बुरे शब्दों का प्रयोग करने से प्रॉब्लम आ जाए। फैमिली में सभी आपके बदले हुए व्यवहार से थोड़े परेशान होने वाले हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके बारे में सोचिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। आप खुश रहेंगे तभी किसी और को खुश कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जी जान लगा दीजिए और कमर कस के तैयार हो जाएं, समय कम है। आप अपने बच्चों की जरूर डिमांड पूरी करिए, लेकिन जायज है तो ही डिमांड पूरी करिए, वरना आपके बच्चे किसी गलत राह पर जाने वाले हैं। यात्रा करते समय लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। वृश्चिक राशि, बिजनेस पर्सन को कानूनी मामले में हो सकता है कि कोई चक्कर लगाने पड़े। लीगल अवेयरनेस रखिएगा और किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया आपके साथ है और मेहनत का दामन थामे रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को किसी नए काम की शुरुआत से पहले पुराने काम का क्या हुआ है उस पर भी जरा नजर डाल दीजिए। पारिवारिक विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, वरना प्रेम और सौहार्द का वातावरण खराब हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग समझते हुए बॉन्डिंग मजबूत करेंगे। भावनात्मक थोड़े उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए आज अपने टैलेंट का लोहा मनवाने का मौका मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि घर की छत पर हम क्यों लगाते हैं ध्वज और कहां लगाना फायदेमंद रहता है। हर घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होता ही है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा संचार करती है। परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सनातन धर्म में घरों और मंदिरों की छत पर झंडा लगाना शुभता का सूचक होता है और सकारात्मकता का प्रतीक है। मान्यता यह भी है कि किसी भी भवन की छत रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाव यानी घर होता है, इसीलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए झंडा लगाया जाता है। वास्तु के नियम अनुसार अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व कोने में ध्वज लगाना उचित माना जाता है। इस तरफ झंडा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में बरकत होती है और पॉजिटिविटी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम कोने में झंडा लगाना भी विशेष फलदायक माना जाता है। इस तरह वास्तु दोष दूर होता है और उस घर में ध्वजा की तरह तरक्की शुरू हो जाती है। आप लाल, केसरिया, नारंगी और साथ में भगवा रंग का झंडा लगा सकते हैं। इन झंडों पर देवी माँ और हनुमान जी का शुभ चिन्ह हो तो सबसे बेहतर रहता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तरह घर पर आपके पॉजिटिविटी का एक जोन बन जाता है। बात करते हैं धनु राशि की। खर्चे और कर्जे को कैसे आप चुकाएंगे, इस पर आप चिंतन और मंथन करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग से काम सधेंगे। ध्रुव योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके काम आपके पूरे होंगे। नए प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन प्लान पूरा करिएगा, वरना बीच में ही गाड़ी आपकी अटक जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बिल्कुल शालीनता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपकी इमेज खराब कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्किंग प्लेस में थोड़ा अनइजीनेस फील होगा। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। सेहत को लेकर कोई भी इश्यूज है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा और धार्मिक गतिविधियां आने वाले टाइम में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। आपका जीवन के प्रति अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव रहेगा तो नकारात्मक लोग और एनवायरमेंट से आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। सामाजिक स्तर पर दिखावे से बचना चाहिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। बात करते हैं मकर राशि की। पराक्रम, साहस और करेज में आज वृद्धि होगी। कुछ एंथुसियास्टिक करने वाले हैं कि व्यापारी लोग अगर किसी प्रकार का लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ लगेगी। एम्प्लॉयड पर्सन, घर हो या ऑफिस, सभी जगह आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी जाकर लाभकारी दिन बनेगा। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की जो आदेश है या उनकी जो सलाह है
वो आपके बहुत काम आएगी और एप्रिशिएशन भी आपको मिलेगा, घमंड मत करिएगा। फैमिली में छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिए। सामाजिक स्तर पर काम करते समय झुकाव अपनी तारीफ का नहीं होना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग, ट्रैवल, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलने वाला है। एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे लोग जो फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज फोकस्ड रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, इसी से आपके दिल का बोझ हल्का होगा। व्यापार में आपके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी और कोई भी डिसीजन है वो सही साबित होने वाले हैं। व्यापारी लोगों को रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और आर्थिक समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे। वर्क प्लेस पर सब कुछ एक साथ करने से बचना चाहिए, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। धीरज, धैर्य और संयम से काम करिए। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल सिचुएशन आपको ही बेहतर करनी पड़ेगी। आज एनवायरनमेंट अपने आप बेहतर नहीं मिलेगा। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम, माँ बाप के चरण स्पर्श करके करोगे तो प्रेशर कम रहेगा और बेहतर स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद, तूल पकड़ने वाले से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताएंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। पुलिस, फौज, प्रशासन, इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट या आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर पाएंगे। आइए बात करते हैं मीन राशि की। अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा और आपको आनंद भी आएगा। व्यापारी लोगों को अपने काम के तौर और तरीके में आज परिवर्तन करना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपके हाथ नए प्रोजेक्ट लगेंगे और प्लानिंग आपकी इंप्लीमेंट की तरफ बढ़ेगी। नई योजना भी बनाने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस है जो आपको चेंज करने ले आएंगे, इन्हें परेशानी नहीं समझें, ये आपको अवसर दे रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कंपटीशन करने के लिए जरूर हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन किसी को नीचे दिखाने का नहीं। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में या अपनी स्किल को और निखारने का काम आप करने वाले हैं। हार्ट पेशेंट और ऐसे लोग जो एंग्जाइटी के मरीज हैं, उन लोगों को ध्यान ज्यादा रखना होगा। सामाजिक स्तर पर आपके काम की चर्चा होने वाली है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। परिवार में कहीं से भी कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवारजनों के साथ आप बेहतर वातावरण बना पाएंगे। नॉटिकल या ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन की पढ़ाई कर रहे हैं, शिपिंग में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है और आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करेंगे चतुर्सार नामक राजयोग की। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में केंद्र के 4 घर, 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में कोई न कोई ग्रह विराजमान हो और इसमें राहु केतु न हो, इस योग से इंसान अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं या ज्यादातर इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। जो चाहते हैं वैसे कर्म करते हैं तो समस्याएं समाधान का रूप ले लीजिए। धन, मान, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। अच्छी गाड़ी, मकान, अच्छा करियर बनता है। उनकी साख बेहतर होती है। समाज परिवार में उनकी इज्जत बढ़ती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सफेद मिठाई का भोग लगाइए। 11 मिनट तक ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप करिए। अक्षत यानी चावल, दूध, धूप, अगरबत्ती, परफ्यूम और सफेद चीजें गरीब, जरूरतमंद या मंदिर या किसी सोसाइटी में डोनेट करना शुभ रहता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के
भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।